मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने अभी तक क्वेश्चन देखा है 1 से लेकर 4 तक। इस पार्ट में हम देखेंगे 5 से लेकर 9 क्वेश्चन तक, और इसमें हम देखेंगे कि जो चीजें छूटी हुई है उसको हम देखेंगे। जैसे इसमें इस वाले में पथ विचलन विधि, और साथ में हम देखें कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि उस वाले वीडियो में बताया गया, इस वाले में भी बताए जाएंगे 1-2 सवाल। जो चीजें छूटी हुई है वो चीजें बताया जाएगा, लेकिन हमारा पूरा फोकस जो है पथ विचलन विधि में इसको सॉल्व करने में हम लगाएंगे। उसको समझेंगे इत्मीनान पूर्वक ये क्या है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि सभी जो है या प्रत्यक्ष विधि हो या फिर कल्पित माध्य विधि हो या फिर आपका पग विचलन विधि हो, इन तीनों में क्या भिन्नताएं हैं, ये चीजें आपस में क्या अलग कैसे, क्योंकि तीनों से ये सॉल्व हो सकती हैं। ये क्वेश्चन जैसे ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये तीनों फार्मूले से सॉल्व किए जा सकते हैं। तीनों फार्मूले से इसको सॉल्व किए जा सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि लगा लो या पग विचलन विधि लगा लो या फिर कल्पित माध्य विधि लगा लो, सभी से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या है, भिन्नताएं क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए उसमें जो है जो कल्पित माध्य या प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि में जो है जो xi है वो बहुत ही कम, यानी ये fi है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसका टोटल अगर करोगे तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, जबकि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि इनमें क्या होगा, इसकी मात्रा बहुत अधिक होता है। 400 रहेगा, 300 रहेगा। इसकी मात्रा अधिक होने के कारण ये इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए एक और है, इसमें एक गुणांक होता है। पग विचलन विधि में एक गुणांक होता है, गुणांक का हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो चीजें आता है उसको क्या कहते हैं, उसको पग विचलन विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं। तो चलिए हम इत्मीनान पूर्वक इसको देखते हैं ये क्या है और ये कैसे सॉल्व होगा, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, आप लोग कक्षा 10 का जो है सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड जो भी आपके बोर्ड है, उसमें कुल मिला के एनसीईआरटी ओवरऑल इंडिया में चलता है, एनसीईआरटी के पैटर्न से ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में से भी सिलेबस लगभग एक ही सिलेबस है। तो उसमें देखिए आप किताब खोल लीजिए, प्रश्नावली 14.1 का कक्षा 10 का ये मैथ का बुक है। 14.1 प्रश्न 14.1 5वां क्वेश्चन है। उसमें से एक फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम को बेच रहे थे। जो फल विक्रेता है वो आम को क्या कर रहा था, बेच रहा था। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न पेटियां हैं। किसी में क्या कर रहा है, आमों का बंटन स्थिति दिया गया है। तो अब लोग जरा उसको किताब को खोलिए, देखिए 50 से लेकर 52 तक, उसमें 15 आम है, पेटियों की संख्या क्या है 15 है। 50 से लेकर के 52 तक इसमें कुछ और लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है इसलिए यहाँ पर लिखा है। 53 से लेकर 110 की जो पेटियां हैं 55 तक, जो पेटियों की संख्या कितना है 110, और पूरा 53 से लेकर के 55 तक, और ये क्या है 135 जो पेटी है उसमें 55 से लेकर के कितना है 55 से लेकर के 58 तक, इसमें 58 से लेकर के 61 तक, इस तरीके से 115 पेटियां हैं। तो कुल मिला के ये पेटियों की संख्या की बात कर रहा है। तो इन पेटियों में रखे आमों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका क्या है, इसका मिड पॉइंट यानी माध्य इसका निकालना है, ठीक है ना। माध्य अपने माध्य ज्ञात करने किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो हम विधि जानते हैं। हम कौन सा विधि प्रयोग करेंगे, हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। स्टेप डेरिवेशन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए जो 50 से लेकर के 52 तक है, ठीक है ना, 50 से लेकर के 52 तक, इसमें देखिए इस अपवर्ती में एक जो त्रुटि है, एक नंबर जो है, देखिए जैसे यहाँ पर 50 से लेकर के 52 के बाद 52 नहीं है, 52 से लेकर 55 नहीं है, बल्कि 53 से लेकर के 55 आया है।
क्या है 52 के बाद 53 आए, एक अंक उसमें क्या है बढ़ा के हर बार दे रहा है। जैसे देखिए 55 के बाद 56 दे रहा है, यानी 55 को वो भूल गया है। 58 के बाद 59 दे रहा है, 59 के बाद 62 दे रहा है, यानी 61 नहीं लिख रहा है। तो इसमें एक श्रृंखला में समावेशी है, यह वर्ग में एक अंतर है। इस वर्ग में क्या है एक अंतर है। इस अंतर को दिए गए श्रृंखला में समवर्ती क्या करेंगे, समवर्ती श्रृंखला में इसको हम बदलेंगे। और समवर्ती श्रृंखला में बदलने के बाद उसमें देखिए जब समवर्ती श्रृंखला बदलेंगे 0 से लेकर के 1/2, अगर हम x निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 0.5। यानी छोटी संख्या में, निम्नवत संख्या में, छोटी नंबर इकाई में निम्न पद में 5 घटा देते हैं और बड़ा जो पद है उसमें 5 जोड़ देते हैं। जैसे ये 50 रहा था, ठीक है, तो इसलिए इसमें 0.5 इसमें घटा दिए हैं, तब ये 49 हुआ है। और ये 52 था, तो ये बड़ा पद है, बड़ा पद में 0.5 जोड़ दिया गया, तब ये 52.5 हुआ। ऐसे ही ये कितना था, ये था 53 था, 53 से 1.5 इसमें घटा दिया, इसमें 52 बचा है। यहाँ पर 55.5, यहाँ बड़ी पद को उसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इस तरीके से इसको ये वर्ग अंतराल को इसको जोड़ा गया है। इसको समवर्ती जो है समवर्ती समावेशी में इसको बदला गया है, समवर्ती श्रृंखला में इसको बदलने के लिए, बनाने के लिए, इसलिए समावेशी हो गया। समावेशी मतलब पूरा का एक मेजरमेंट आना चाहिए, समावेशी में पूरा समावेश हो जाए, मतलब समाहित हो जाए। देखिए 49 से लेकर के 52, 52 से लेकर 55, देख रहे हो ना, 55 से लेकर 55.5, 58 से लेकर 58.5, 61 से लेकर 61.5, मतलब ये पूरा अब ले रहा है। इस तरीके से ये समवर्ती हो गया है। समवर्ती इस कारण से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब xi निकालने के लिए क्या करते हैं, xi बराबर क्या होता है, xi बराबर होता है निम्न पद प्लस उच्च पद बटे 2। निम्न पद कितना है, निम्न पद देखिए 49.5 है, 49.5 प्लस उच्च पद कितना है 52.5 बटे 2। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 हो जाए, और 9 2 कितना होता है, 9 2 11 होता है, 11 1 12 होता है, और ये 5 4 9 9 1 10। इस तरीके से 2 5 10, 5 1 5, इस तरीके से क्या हुआ, ये 51 आ गया। ठीक है ना, ये कितना आ गया 51 आ गया। तो 51 आया है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे, एक काम कर लेंगे, इसमें इसका उच्च पद इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर 51 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी निकालेंगे, 52.5 55, इसको भी निकाल लीजिए, 52.5 प्लस 55.5 बटे 2, 5 5 10, और इसको देखिए 5 2 7 7 1 8, ये हो गया। और 5 5 10, इसको कर लीजिए, 2 5 10, 2 4 8, ये कितना हो गया 54 हो गया। इस तरीके से इसको हम निकालते जाएंगे। तो ये निकालने का तरीका देख ले, और निम्न पद उच्च पद बटे 2, ऐसे ही आगे भी निकालना सिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। 55.5 प्लस 58.5 बटे 2, 5 5 10 हासिल 1, और 8 5 13 13 14, और 5 दूनी 5 10 10 1 11, तो कितना 2 5 10, 2 7 14, 57 हो गया। कितना है यहाँ पे 57 आ गया। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। उच्च पद में से निम्न पद और प्लस उच्च पद जोड़ा जाएगा, बटे 2 किया जाएगा, इस तरीके से। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आएगा 60, और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 63। सही है ना, इस तरीके से। तो अब आगे देखते हैं डी कैसे निकालेंगे। ये क्या है, ये डी है, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। डी में xi में से a को हटा देंगे। a हम कितना मान ले, a हम मान ले रहे हैं 57। a कितना मान ले रहे हैं, a बराबर 57 हम मान ले रहे हैं। ऐसे ही चाहे जो इसको अज्यूम करके मान सकते हो, चाहे जो मान सकते हो, 54 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, 63 भी मान सकते हो, या 51 भी मान, कोई एक चीज हम मान लेंगे। लेकिन हमने क्या माना है, a बराबर 57 हमने मान रखा है। इस तरीके से 51 में से 57 घटाइए, 51 में से 57 जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा 6 -6,
तो यहाँ पर कितना होगा -6, ठीक है ना। यहाँ पर कितना होगा -6, और ये हो गया a बराबर 57, a बराबर 57 बराबर ये 0 हो जाएगा, सही है ना। 57 में 57 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 54 है, 54 में से 57 घटाइए कितना हो जाएगा, -3, ये कितना हो जाएगा -3। 60 में से 57 घटाओगे तो 3 आएगा, और 63 में से कितना घटाओगे, 63 में से अगर ये घटाओगे 57 घटाओगे तो कितना आएगा, ये -6 आएगा, सिर्फ 6 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तो क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गया, इतना तो कंसेप्ट क्लियर है ना। अब आते हैं यक्ष की मान यक्ष में देखिए, ये जानते रहिएगा ये कितना हो गया है 57। अब उसके बाद यक्ष हम 3 मान ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी मान लो या प्लस में मान लो या फिर माइनस मान लो, या फिर प्लस में 3 मान लो या फिर -3 मान लो, या 6 मान लो या फिर -6 मान लो, जो दो में से एक चाहे जो मान लो, हम 3 मान ले रहे हैं, ठीक है, अपने से ही मान ले। तो अब देखिए d/h, ये क्या है, u है, ui/d/h, d कितना है -6 3 दूनी 6, ठीक है ना। और ये -3/3, 3 1 3 -1, 3 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 6/3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इस तरीके से ये आएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे में क्या करते हैं, इसको करने के लिए अब हम करते हैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे FI/UI से। FI कितना है, FI ये है 15 दूना 30 -30, 15 दूना 30 होता है, इस तरीके से। अब आगे देखिए 15 दूना 30 हो गया, ये इसका कितना हो जाएगा 110 का 110 -110, और 130 यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक। इसका है, इसका है, सही है ना, ये बटे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 1 3, एक और चीजें घट रही थी यहाँ पर, 3/3, इसका 1 कर ले रहे हैं, इसका 0 कर ले रहे हैं, इसका 0 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 115, और इसका कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 50, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद क्योंकि इसका योग चाहिए, इस सभी का योग चाहिए, कितना हो जाएगा 0 है, ये 0 0 0 होता है, और 3 1 4 होता है, 1 होता है -1। अब इन दोनों को जोड़िए प्लस करके 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये 4 2 6, ये कितना है 25, यहाँ पर 25 लिख सकते हो, इस तरीके से। तो अब देखिए इतना आ गया, ये FI/UI, ठीक है, और ये FI है। तो सभी का मान हम लिख लेते हैं, तो सभी का मान हम लिखेंगे, इसको समेशन ऑफ, इसको FI/UI बराबर 25, और कितना दिया है, FI कितना दिया है 400, FI 400, और H कितना दिया है, H 3, H कितना दिया है 3, और क्या दिया है A हम मान रखा थे, A हमने मान रखा है 57, इस तरीके से 57 हो गया, सही है ना। अब फार्मूला क्या है, माध्य बराबर क्या होता है, पग विचलन विधि से हम सॉल्व हो गए। यहाँ पर लिखना चाहिए था पग विचलन विधि से, ये x बराबर कितना हो जाएगा a प्लस FI/UI बटे FI, ये हो जाएगा, ठीक है, गुणित्ते h। इसको रख दीजिए, a बराबर कितना है, a बराबर 57 है, 57 प्लस UI कितना है, UI यहाँ पर 25 दिया है, 25 बटे FI कितना है, FI 400 है, 400 रख दीजिए, गुणित्ते इंटू 3, h कितना मान है 3 है, इसको रख लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 57 प्लस 1/25 16
25 ठीक है 16 गुड़ 3 और ये कितना हो जाएगा 57 प्लस 3/16। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 57। इसको जब भाग करोगे तो कितना आएगा, भाग करने पर 0.1875। ठीक है, तो इसका तो कितना होगा 57.1875। तो इसको अगर लगभग में लिखना चाहते हो तो 57.19। 19 क्यों हुआ, क्योंकि 5 से ऊपर है इसलिए यहाँ पर 19 हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरीके से ये है पेटियों की संख्या, ये माध्य था और हमने पग विचलन विधि का इस्तेमाल किया है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, यही प्रश्न पूछ रहा था इसका माध्य कितना होगा, माध्य ज्ञात करना था। तो माध्य इतना है 57.19 है और किस विधि का इस्तेमाल हुआ है, पग विचलन विधि से। ठीक है ना, पग विचलन विधि से। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा समराइज करके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सही है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये तो 5वां था, अब देखेंगे 6वां क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित सारणी में मोहल्लों को 25 परिवारों में भोजन के लिए दिए हुए दैनिक व्यय का दर्शाता था। 25 है, कितना है ये 25 है, कितना है 25 परिवारों का भोजन है, दैनिक जीवन में व्यय को दर्शा रहा है। ठीक है ना, दैनिक व्यय कितना है 100 से लेकर 150। पारिवारिक संख्या कितना है 4 है। 150 से लेकर के 200 पारिवारिक संख्या कितना है। देखो, दैनिक जो 150 रुपए से लेकर के 200 रुपए के बीच में जो दैनिक व्यय है पारिवारिक संख्या कितना है 5 है। अब 200 रुपए है, 200 रुपए से 300 रुपए दैनिक व्यय 12 लोगों का है। कितने लोगों का पारिवारिक संख्या है, वो 12 लोगों का है। 300 350 वो पारिवारिक संख्या कितना है 2 रुपए। 350 और 400 के बीच में पारिवारिक संख्या कितना है 2 रुपए है। इस तरीके से पूरा टोटल पारिवारिक संख्या कितना है 25 है। इस तरीके से ये उपयुक्त विधि का भोजन का माध्य ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि इसमें प्रयोग होगा, या प्रत्यक्ष विधि या पग विचलन विधि या फिर कल्पित माध्य विधि, ये कौन सा विधि होगा, इसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको देख रहे हैं कौन सा इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यक्ष निकाल लेते हैं। यक्ष कैसे निकाला जाता है आप जानते हैं। यक्ष बराबर क्या होता है, यक्ष बराबर होता है निम्न पद प्लस उच्च पद। उच्च पद निम्न पद कितना है 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 बटे 2, इतना कर लेंगे, बटा 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 250। 250 कितना होता है 2 दूनी 4 2 125। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 125। ये इस तरीके से कितना आया 125 है। अब यहाँ देखिए 150 से 200, 150 से 200 करोगे तब कितना आ जाएगा, 150 से 200 करोगे तब कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 5 और ये 3 बटे 2 1 का 2, 2 7 14, 2 5 10, 175। ये कितना आ जाएगा 175। यहाँ 300 से कितना करती 200 से 300, 200 से 300 करोगे बटे 2 करोगे, 3 2 5, कितना हो जाएगा यहाँ 250। कितना हो जाएगा इसका 200, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 225। ठीक है, ऐसे इसका भी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका निकालोगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ लोगे कितना 650। 650 का कितना आ जाएगा 650 आएगा 325 इस तरीके से। ठीक है ना, ये 400 और इसका कितना आ जाएगा। तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका कितना आएगा, इसका आएगा इसे में दिक्कत था। इसका कितना आएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 5 10, 325। और इसका कितना आएगा इसका कितना आएगा 225। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, क्यों दिक्कत कर रहा है। ये 300 कितना हो जाएगा 750 बटे 2, 2 3 6 और 2 7 14
और 2 375, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 375, इसका 375 आ जाएगा इस तरीके से। अब यक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक को हम मान लेंगे, चाहे जो इसमें या 175 या 325 या किसी को एक को जीरो कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक को जीरो कर लीजिए, यक्स आई में से एक को घटा लीजिए, एक को मान लेते हैं, एक का जीरो कर लेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस 225 बराबर 0, सही है। अब इसे में देखिए यक्स आई कितना है, यक्स 125 है, 125 माइनस 225, इसको कीजिए घटाइए, इसका कितना आ जाएगा, इसका आएगा -100, इसका -100 आएगा। 175 माइनस -100 बराबर इसका कितना आ जाएगा -50, ये हो गया। और ये 325 माइनस 100 कितना हो जाएगा, इसको जब घटाओगे तो 225, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, इसका आएगा, इसका 0 हो गया, इसका कितना आ जाएगा, अरे 100 नहीं है, ये 100 नहीं है, 100 नहीं है यहाँ पर 225 है, हम 100 लिखते चले जा रहे हैं, ये 225, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 225, इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा इस तरीके से। 375 माइनस 375 225 कितना आ जाएगा, इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा, इसका तो घटाओगे तो कितना आएगा, इसका सही है 100 आएगा, और इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा 5 0 और 7 2 5, और ये कितना हो जाएगा 150 है इधर 0 0 0, ये इस तरीके से है 150 आ गया, सही ना 150। अब ui और di का इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ui di का इसमें भाग कर देंगे। h का मतलब कितना निकाले हैं, h का मतलब हम 50 ले रहे हैं, ठीक है ना, कितना ले रहे हैं 50 ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा 50 लेने में। 375, तो बाकी तो सभी सही दिख रहा है, इतना तो सही 3 होता है 650, 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 10, सही तो है सब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 100/50 कर दीजिए, माइनस 5 दूनी 10 -2, और इसका -50/50, ये कितना हो जाएगा -1, 1/50 कितना आ जाएगा 0, 100/50 कितना आएगा 2, इसका कितना आ जाएगा 150, और इसका 50, और ये कितना आ जाएगा 3, इस तरीके से ये 3 आ गया। अब इसको क्या करोगे, इसको जोड़ लोगे, इसको क्या करोगे, इसको गुणा कर लो, इसका fi और ui ये है, और fi कितना है, ये 4 दूनी 8, 5 1 5 माइनस 5 1 5, 12 0 0, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ठीक है, इस तरीके से 6 हो गया। पूरा टोटल अगर निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 8 5 13 -13, इसका कितना होगा 6 4 10, कितना है 3 -3 आया, ठीक है, ये इस तरीके से ये 3 आया। अब सभी चीजों को लिख लीजिए, सिग्मा fi ui बराबर, fi ui कितना है 3, और सिग्मा fi कितना है 25, ठीक है, इस तरीके से 25 आया। और h बराबर कितना है, h बराबर हो जाएगा, h किधर है, h यहाँ पर कहीं माने थे ना, हाँ h बराबर 50, और a बराबर कहीं माने थे, a बराबर 225, ठीक है। अब पग विचलन विधि के द्वारा पग विचलन विधि से इसको लेते हैं, माध्य बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h, सही है,
इसी में रख देते हैं। ए कितना है, ए कितना 225 प्लस यू आई कितना है 3 बटे एफ आई कितना है, एफ आई 25 है, 25 गुणते एच कितना है, एच 50 है, 25 दूना 50, 3 दूनी 6, सही है ना। हाँ 6, 225 प्लस 6 कितना हो जाएगा 231, ये आया माध्य कितना आया 231 आया। कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन के साथ साथ मैं और अच्छे से पढ़ा पाता हूँ। कुल मिलाकर अभी हमें सब्सक्राइबर की जरूरत है, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार और मैं जाते जाते कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। अगर क्योंकि इसमें मेहनत तो लगता है और साथ में अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत आएगा तो कमेंट कीजिएगा। तब तक हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रति भाग मिलियन में ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। इसमें देखिए 30 मोहल्ले हैं, इसमें क्या है 30 मोहल्ले, 30 मोहल्ले इसको एफआई कहते हैं, ठीक है। एफआई इसी को कहते हैं, एफआई देख रहे हो ऊपर लिखा भी है एफआई। इसको क्या करें 30 मोहल्ले एकत्रित किए गए हैं। जो SO2 की सांद्रता माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, SO2 की सांद्रता माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे XI। XI कैसे निकलता है, हम सभी जानते हैं कि इन दोनों का योग करके बटे 2 कर दीजिए। कितना है 0.004 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा 4.401 बटे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 0.022, ये कितना हो गया 0.22, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.2। ऐसा कर सकते हो। ऐसे इसको भी इससे क्या करते हो, निम्न संख्या और उच्च पद, निम्न पद उच्च पद बटे 2 करोगे तो कितना आएगा, करोगे तो 0.6 आएगा। इस तरीके से ऐसे इसका भी करना हो, कर लो। 8 2 10 और 2 1 3, 3 का 2 करोगे तो 1 कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 1.1 0 कर लीजिए, सही रहेगा। अब यहाँ पर करोगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 2 28, 28 14 28, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 28 इतना कितना हो जाएगा, ये 16 10 30 26 26 13 दूना 26 18 दूना 36, हाँ कितना 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.18। अब इस तरीके से इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 44 की कितना होता है 22, 0.22। इस तरीके से इसका XI आ गया। XI निकालने के DI निकालने के लिए क्या करोगे, अच्छा एक बात और, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, ए कौन है उसको हम पता कर लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हम 14 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए बराबर 14। और DI निकालने के लिए क्या करते हो, DI निकालने के लिए XI 0.2 माइनस ए कितना है 14 है, 0.14, इसको घटाओगे तो कितना आएगा -12। ऐसे ही इसका कितना है 0.6 माइनस 14 1 4, इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 8, 0.8 इसका, ठीक है। और यहाँ पर 10 माइनस 1 4, इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 -4, ठीक है। और 14 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा 0, ये 18 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4, ठीक है, 0.4, ठीक है 0.4, ये रहा। इस तरीके से आएगा, इसका भी 0 लगा लीजिए और इसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है 0.8 है, अब ठीक है। तो इस तरीके से इसका 22 में से 14 घटाओगे, 0.1 में से 14 घटाओगे तो इसका कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। इस तरीके से अब UI कैसे होता है, UI अब H कितना हो जाएगा,
h का मान हो जाएगा 0.4, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। h को कितना हो जाएगा 0.04, ये 4 हो जाएगा। ui कितना है, पहले di में से 12, ये हो जाएगा 12, और h का कितना हो जाएगा 0.4, 4 × 12 कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2, ठीक है, -2, और ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है ना, इसलिए ये यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा -0.4 बटे 0.4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा इस तरीके से। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.14 को अगर डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर 4 पर 4 या -1 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या आएगा 0.04 बटे 0.04 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 + 1। और यहाँ पर 0.8 बटे 0.04 करोगे तो 4 दूनी 8, इस तरीके से आएगा। यह फाई अब निकाल लीजिए, यह फाई ui निकाल लीजिए। यह फाई कितना है 4 है, 4 12 -12, 9 दूनी 18 -18, 9 1 9, और 2 0 0, 4 1 4, 2 दूनी 4, इस तरीके से इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो है इसको देखिए 9 8 17 17 17 2 21, ठीक है, 21, और ये कितना 4 दूनी 8, कुल मिलाकर -31 आएगा, ठीक है। इसको आप जोड़ घटा लीजिएगा, -31 आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये लिखा है fi बराबर 31 है, fi ui बराबर कितना आया -31, ठीक है ना, ये आ गया। और क्या क्या हमने मान रखा है, यहाँ पर a बराबर कितना 0.14, ये हो गया। और h कितना हमने मान रखा है, h बराबर 0.04, ये हमने मान रखा है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए, अब हम पग विचलन विधि से क्या लिखेंगे, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य x बराबर a प्लस xi ui बटे fi इंटू h, ये हो गया। इसे में रख दीजिए। a बराबर कितना है, a बराबर 0.14 है, प्लस अब क्या है उसको लिख लीजिए। fi ui कितना है, fi ui -31 है, और बटे fi कितना है 30 है, 30 गुणते h कितना है 0.04, ये हो गया। अब देखिए आगे 0.14, और यहाँ पर इसको काटोगे, काट पीट दो तो कितना हो जाएगा माइनस, कुल मिला के इसको जब काटो पीटोगे 0 4 4 1 3, ये हो जाएगा। इसको जब वो क्या करोगे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.199, ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इतने SO2 की सांद्रता इतना है, SO2 की सांद्रता इतना हो जाएगा, ये हो गया। तो इस तरीके से ये आएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? अब चलेंगे 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसके बारे में बात करते हैं। किसी कक्षा में अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों ने अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी कितने दिन में अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना।
देखिए 1 से लेकर 6 दिनों के बीच में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? 11। 6 से लेकर 12 कितने विद्यार्थी अनुपस्थित? 10। 10 से 14 7। 14 से 20 कितने हैं? 4। 28 से 20 से 28 कितने हैं? 4। इस तरीके से 28 से 38 3। 38 40 1। इस तरीके से ये चीजें दी गई हैं। इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है माध्य, निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। कौन सा विधि होगा? तो इस विधि के भी बारे में बात करेंगे। पहले तो यक्स निकाल लें। क्या निकाल लें? यक्स। यक्स कैसे निकाला जाता है? हम जानते हैं निम्न पद प्लस उच्च पद। निम्न पद कितना है? 0। उच्च पद कितना है? 6/2 कर दीजिए। 6/2 हो जाएगा। 2 तिहाई 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। ऐसे यहाँ पर 6 और 10। 10 6 16/2 2 8 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। ऐसे ही 14 10 24। 24 12 दूना 24 कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। ऐसे ही निकालेंगे तो ये 24 20 और 10 30 30 34 34 17 दूना 34। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ 28 कितना हो जाएगा? 48। 48 के 24 दूना 48। 24 दूना 48। अब ये 38 है। ठीक है, इसमें देखिए सब सीरियल वाई है ना, इसका 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 इसका। अब इसकी बारी है तो 28 और 28 इसका कितना हो जाएगा? 33। और इसका कितना हो जाएगा? इसमें दोनों को जोड़ लीजिए, 2 का भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 39। इस तरीके से अब DI निकाल लीजिए। DI कैसे निकाला जाता है? 3 में से 1 हम किसको मानेंगे? ए हम मान लेंगे इसी को मान लेते हैं 17। A बराबर 17 इसी को मान लेते हैं ए। ठीक है, 33 कितना हो जाएगा? 3 - 17 कितना हो जाएगा? 3 - 17 -14। 8 - 17 8 - 17 कितना हो जाएगा? -9। 12 - 17 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -5। 17 - 17 कितना हो जाएगा? 0। 24 - 17 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 3 4 3 7। और 33 - 17 कितना हो जाएगा? 16। और 39 - 17 39 - 17 कितना हो जाएगा? 22। इस तरीके से FI और DI। FI कितना है? 11 और DI कितना है? 11 14 कितना हो जाएगा? इसका गुणा करोगे तो मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसका करोगे तो 154 ये हो जाएगा। 9 और 10 9 10 जा 19 -19। 7 5 जा -35। 4 और 0 कितना हो जाएगा? 0। इस तरीके से 4 7 जा। ठीक है, 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28। 3 16 कितना हो जाएगा? 48। 3 22 कितना हो जाएगा? 22। इस तरीके से आएगा। इन सभी का अगर योग करोगे, इसका एक में कर लो, इसका एक में कर लो। जब एक एक में करोगे सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 181 आएगा। तो हम जानते हैं FI UI बराबर 181 ये हो जाएगा। समेशन ऑफ FI कितना है? FI 40 है। इस तरीके से अब क्या दिया है? A बराबर 17 और बाकी तो कुछ नहीं दिया है। तो कौन सा नियम लगाएंगे? इसमें देखिए यश नहीं है तो जाहिर सी बात है कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर A प्लस XI UI FI हो गया। A कितना है? A 17 है प्लस FI UI कितना है? -81 181। FI कितना है? 40। ठीक है, इसका जब भाग करोगे कितना आ जाएगा? इसका भाग करोगे तो 4.525 17। ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा। इसको जब घटाओगे तो 7.5
मतलब 7.5, ये 5 से ऊपर है इसलिए क्या हो जाएगा 12.48। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो था क्वेश्चन, जो कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था उपस्थिति की रहा, उपस्थिति जो इतने दिनों में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी उपस्थिति दर थी 12.48%। 12.48 भाग था इसका कल्पित माध्य कितना आया, ये कौन सा आया, इतना आया 12.48। ये है विद्यार्थियों की संख्या, इतना उपस्थिति थे उस समय जब इतने की दिनों की संख्या की गणना की गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 9वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है। 35 साक्षरता दर है, नगरों की साक्षरता दर है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। साक्षरता दर यहाँ पर देखिए 45 से 55% के अंतर्गत जो आता है वो नगरों की संख्या 3 है। 55 से 65 जो है नगरों की संख्या कितना है 10 है। 56 से 65 से 75 की परसेंटेज की दर से नगरों की संख्या कितना 11 है। ऐसे सभी दिए गए हैं। ये क्या है, एफआई है। ये क्या है, एफआई है, एफआई समेसन, ये एफआई है, समेसन नहीं सिग्मा है। ठीक है, समेसन और सिग्मा एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई क्या है, एक्स आई कैसे निकालते हैं, उच्च पद प्लस निम्न पद बटे 2। उच्च पद और निम्न पद, उच्च पद कितना है 5 5 10 हो गया, और 5 4 9 9 1 10 बटे 2 कर दीजिए, कितना आएगा 50 आएगा। इसी तरीके से ये 50 हुआ, और इसी तरीके से इसको भी जोड़ लिए 5 5 10 10 6 5 11 11 1 12, 2 से भाग कर दीजिए, 2 कितना आएगा 60, कितना आया 60। इसी तरीके से इसका भी ऐसे जोड़ोगे तो कितना आएगा 70, तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा इसको जब जोड़ोगे 8, ये हो जाएगा 80, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 90। इस तरीके से अब इसमें से हम कोई एक नंबर को ए मान लेंगे। मान लीजिए इसी को हमने ए मान लिया है। ठीक है, इसी को हमने ए माना है। एक्स आई कितना है हमारा, एक्स आई 50 है। 50 माइनस ए कितना है 70, कितना हो जाएगा -20। ठीक है, इस तरीके से एक्स आई कितना है 60 माइनस 70 कितना हो जाएगा -10। 70 में से 70 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 80 में से 70 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10। 90 में से 70 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20। इस तरीके से अब यू आई निकालना हो तो निकाल लीजिए। यू आई बराबर क्या होता है डी आई कितना है 20 -20 बटे एच कितना है एच कहाँ गया, एच कोई एक नंबर मान ले, एच कोई एक नंबर मान ले, 10 ही को मान लेते हैं। एच बराबर 10 हम मान लेते हैं। एच बराबर 10 कितना हो जाएगा -2 -10 बटे 10 कितना हो जाएगा -1। 0 बटे 10 कितना हो जाएगा 0। 10 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे 10 1। ठीक है, और 20 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से अब एफ आई यू आई निकाल लीजिए। एफ आई कितना है 3 है, यू आई कितना है 2 है। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 10 1 का 10 -10, 11 0 0, 8 1 का 8, 3 दूनी 6। इसको और इसको दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिएगा। 10 से 16 और 8 से 15, 8 से कितना होगा 14, कितना होगा 16 10 कितना -2। ठीक है, ये इस तरीके से। तो सभी चीजें अब जो चीजें हमें मालूम है उसको लिख लेते हैं। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना हो जाएगा -2 आया है, -2। ये सिग्मा एफ आई कितना है 35, ये हो जाएगा। और ए बराबर कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा ए बराबर 70। और एच बराबर कितना है, एच बराबर हमने 10 मान रखा है यहाँ पे। इस तरीके से तो कौन सा पग विचलन विधि के द्वारा, पग विचलन
विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एफ आई सिग्मा गुणित h, इसमें रख दीजिए। a कितना है, a है 70 प्लस यू आई कितना है, यू आई एफ आई कितना है -2 बटे एफ आई कितना है, एफ आई 35, एच कितना है, एच 10 है। इस तरीके से तो अब देखिए इसको, अब क्या करोगे, इसको जो है इसका गुणा उड़ा करो, गुणा उड़ा करना है तो कर लो। तो कितना हो जाएगा, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा, इसको काटने पीटने पर कितना आ जाएगा 70 माइनस 0.57, इसको काटने पर ये चीज आएगा। इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 69.43, ये रहा। तो इतना जो क्वेश्चन कह रहा था, इतना साक्षरता दर 69.43, इतना जो दर था, साक्षरता दर था वो माध्य का 69.43 था। तो यही था। कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं, साथ में कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत आता है तो हम उसको जरूर पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।